सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देशों में शामिल है। शादी ब्याह से लेकर निवेश तक भारतीयों का सोने से गहरा रिश्ता रहा है। लेकिन अगर कल्पना की जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं और लोग इसे मान भी लें, तो इसका असर सिर्फ ज्वेलरी बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था, रुपया, व्यापार घाटा और निवेश के तरीके तक में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों की कुल गोल्ड डिमांड आमतौर पर 600 से 800 टन के बीच रहती है। 2025 में भारत की कुल गोल्ड डिमांड करीब 710.9 टन रही थी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ज्वेलरी का था, जबकि गोल्ड बार, कॉइन और ETF में निवेश भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2026 की पहली तिमाही में भारत की गोल्ड डिमांड 151 टन रही, जिसमें निवेश की हिस्सेदारी ज्वेलरी से ज्यादा रही। अगर भारतीय 1 साल तक सोना खरीदना कम कर दें या पूरी तरह से रोक दें, तो सबसे बड़ा असर देश के आयात बिल पर दिखाई देगा। गोल्ड इंपोर्ट घटने से सरकार को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी। इससे डॉलर की मांग कम होगी और रुपए में दबाव भी घट सकता है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि इससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो देश का पैसा विदेश जाने के बजाय देश के भीतर निवेश और विकास कार्यों में ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। भारत में बड़ी मात्रा में पैसा सोने में निवेश हो जाता है, जो लंबे वक्त तक निष्क्रिय पड़ा रहता है। अगर लोग गोल्ड खरीदने की बजाय बैंक में FD, SIP, शेयर बाजार या सरकारी योजनाओं में पैसा लगाना शुरू करें, तो अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा हो सकता है। इससे बैंकों के पास ज्यादा पूंजी आएगी और उद्योगों को लोन देना आसान होगा। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ने से कंपनियों को विस्तार करने में भी मदद मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन गोल्ड खरीदारी बंद होने का असर पूरी तरह सकारात्मक नहीं होगा। भारत का ज्वेलरी उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। अगर 1 साल तक सोने की मांग अचानक कम हो जाए, तो ज्वेलरी दुकानदारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। शादी और त्योहारों के सीजन में कारोबार ठंडा पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि गोल्ड खरीदारी पूरी तरह बंद करने के बजाय लोगों को संतुलित निवेश की आदत डालनी चाहिए। वहीं नई पीढ़ी SIP, इक्विटी और डिजिटल निवेश विकल्पों की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में गोल्ड पर निर्भरता कम होने से देश में उत्पादक निवेश बढ़ेगा। हालांकि भारतीयों के लिए सोने से पूरी तरह दूरी बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावनाओं और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।